बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, हम किसी भी दुकान पे या कहीं पे भी काम करते हैं तो हम कस्टमर से कैसे बातें करते हैं, कस्टमर हमसे किस तरीके से बातें करता है। कुछ मिला जुला मैं इसमें अल्फाज और जुमले आपके सामने पेश करूंगा। यकीन करता हूं अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं मगसला में काम करता हूं, यानी लॉन्ड्री में काम करता हूं। तो हमारे पास कस्टमर आते हैं तो उसी से रिलेटेड, उसी के इर्द गिर्द बातें करते हैं। जैसे किसी को कपड़ा लेना है तो आएंगे तो बोलेंगे जीब मलाबिस। जीब मलाबिस, जीब का मतलब लाओ और मलाबिस का मतलब कपड़े होते हैं। तो अगर उसको कपड़े लेने हैं तो बोलेगा जीब मलाबिस। तो हम यही बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि वैन फतूरा। फतूरा अगर कोई नहीं देता है, यानी पावती नहीं देता है, तो हम उससे कहते हैं कि वैन फतूरा। बहुत से कस्टमर आते हैं तो डायरेक्ट फतूरा देते हैं और बोलते हैं जिब मलाबिस, तो उसका कपड़ा हम ला करके दे देते हैं, ठीक। लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो फतूरा नहीं देते और डायरेक्ट कहते हैं जिब मलाबिस। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं, फतूरा वैन, फतूरा वैन। फतूरा का मतलब पावती, वैन का मतलब कहाँ है। या कहेंगे जिब फतूरा, जिब फतूरा यानी फतूरा लाओ। तो अगर उसके पास फतूरा नहीं है तो वो क्या कुछ कहता है, बहुत तरह तरह से लोग बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कुछ कोई बोलता है। जैसे तो जिसके साथ जो प्रॉब्लम रहता है कस्टमर उस तरीके से बोलता है। बहुत से कस्टमर कहते हैं माफ़ी शील फतूरा, माफ़ी शील फतूरा। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो फतूरा नहीं लिया हूँ, या दूसरा होता है कि फतूरा नहीं लिया मतलब तुमसे फतूरा नहीं लिया, और दूसरा कि घर छूट गया, यानी फतूरा नहीं लिया, घर छूट गया या गाड़ी में छूट गया, ऐसे लोग बोलते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं माफ़ी शील फतूरा, यानी पावती नहीं लिया हूँ। माफ़ी का मतलब नहीं है और शील का मतलब लेना होता है और फतूरा का मतलब पावती। तो माफ़ी शील फतूरा अगर कोई कहता है तो मतलब उसका होता है फतूरा नहीं लिया है या फतूरा नहीं लिया हूँ। तो उससे आदमी बोल देता है माफ़ी शील, यानी मतलब बतलाओ कि भाई नहीं लिया हूँ, हमसे नहीं लिए हो, या तुम्हारा घर पे छूट गया तो हम कपड़ा कैसे देंगे। इसलिए कहते हैं माफ़ी शील, यानी माफ़ी का मतलब नहीं है या नहीं हूँ, और शील का मतलब लिया। तो माफ़ी शील यानी नहीं लिया हूँ या नहीं लिया है, और यानी का मतलब होता है मतलब, ठीक है। तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम होता है वो बोल देता है। जैसे यानी अना इंसा, यानी अना इंसा यानी मैं भूल गया हूँ। यानी का मतलब होता है मतलब, अना का मतलब मैं, और इंसा का मतलब भूलना। तो अगर कोई कहता है कि अना इंसा, उसका मतलब होता है कि मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो यानी अना इंसा मतलब मैं भूल गया हूँ। कितने कस्टमर ऐसे भी बोलते हैं कि तुमने फतूरा नहीं दिया, तुमने फतूरा नहीं दिया। तो अरबी में कहते हैं अंत मा आती फतूरा। अंत यानी तुमने, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब दिया, और फतूरा यानी पावती। तो तुमने फतूरा नहीं दिया तो अरबी में कह देता है अंत मा आती फतूरा। भाइयों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लॉन्ड्री में काम करता होगा उसी के काम आएगा। जिस जगह भी काम करते हैं ये सब बातें जो हर जगह बातें की जाती है। किसी भी आप जगह में काम करते हैं वहाँ पे आपको काम आ सकती है, क्योंकि अल्फाजों को अगर आप सीखे रहेंगे ना छोटे छोटे, तो ये बहुत आपके काम आएंगे, ठीक है। तो बहुत से कस्टमर कहते हैं चेक जवाल रकम, यानी मेरा मोबाइल नंबर कंप्यूटर में डाल करके चेक करो। तो कहते हैं चेक जवाल रकम। चेक, देखिए चेक शब्द है ना, ये इंग्लिश है या अरबिक है ये नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन कस्टमर जो होते हैं 100% चेक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं चेक जवाल रकम। जवाल यानी मोबाइल और रकम का मतलब नंबर होता है। वैसे चेक को अरबी में जर्राब कहते हैं, ठीक है। जर्रब कहते हैं, जर्राब कहते हैं, कोई जर्राब कोई जर्रब ऐसे बोलता है। तो जर्राब या जर्रब का मतलब चेक करना होता है।
तो चेक करने को ऐसे ही बोल सकते हैं या चेक भी लोग बोलते हैं। गुल जवाल रकम, गुल जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर बोलो। गुल का मतलब बोलना होता है और रकम का मतलब नंबर होता है, वैसे रकम होता है लेकिन आमतौर पे लोग रकम कहते हैं। और जवाल को यानी मोबाइल को जवाल कहते हैं। तो गुल रकम जवाल, गुल रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर बोलो या मोबाइल नंबर बताओ। तो जब मोबाइल नंबर लेकर के उसका कंप्यूटर में डालते हैं तो वो कहता है इतला वाला मा इतला, इतला वाला मा इतला मतलब मोबाइल नंबर जब तुम डाले तो हमारा इंफॉर्मेशन जो भी है, नाम है या जो कपड़े हैं वो वहाँ पे शो कर रहे हैं, निकले हैं या नहीं निकले हैं। ठीक है, तो इतला का मतलब निकलना होता है, या बहुत से लोग बोल देते हैं ईजी वाला मा ईजी मतलब नाम आया कि नहीं आया। ठीक है, तो निकला कि नहीं निकला ऐसे ही बोल सकते, इतला वाला मा इतला या ईजी वाला मा ईजी ऐसे बोल देते हैं। तो अगर निकल गया है तो आदमी बोलेगा इतला या ईजी, लेकिन अगर नहीं निकला है तो आदमी थोड़ा सा ऐसे वेट करने को बोलता है, कैसे इतला, इतला अलहीन जिब, इतला अलहीन जिब, इतला यानी निकला, अलहीन जिब यानी अभी लाता हूँ। तो जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मोबाइल नंबर कस्टमर आते हैं तो देते हैं, तो जब मोबाइल नंबर आप रखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है। तो हमारे यहाँ भी वैसे ही है, जब मोबाइल नंबर रखेंगे तो उसका डिटेल आ जाता है, उसका नाम क्या है, उसका वो कौन कौन सा काम कराया, यहाँ पर सब कुछ डिटेल आ जाता है। तो कितने कस्टमर कहते हैं तैयब सविसूरा, तैयब यानी ठीक है, सविसूरा यानी जल्दी करो। तैयब का मतलब ठीक है, सवी का मतलब करो और सूरा का मतलब जल्दी होता है। तो बहुत से कस्टमर कहते हैं ठीक है जल्दी करो, अरबी में कहेंगे तैयब सविसूरा, या इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। तो आदमी कहता है ले सूरा सूरा, मैं कह देता हूँ कि ले सूरा सूरा यानी किस लिए जल्दी जल्दी। हाँ, लेस का मतलब क्यों या किस लिए, और सुरआ सुरआ यानी जल्दी जल्दी। अब सुरआ सुरआ के जगह पे बहुत से लोग हैं जो बदरी बदरी का इस्तेमाल करते हैं। बदरी का मतलब भी होता है जल्दी और सुरआ का मतलब भी होता है जल्दी। तो लेस सुरआ सुरआ या लेस बदरी बदरी आदमी कहता है मतलब होता है किस लिए जल्दी जल्दी या क्यों जल्दी जल्दी। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जो सऊदी लोग होते हैं या कोई भी लोग होता है, ऐसे भले कहीं जा कर के कितना हो देर वक़्त लगा देंगे, बर्बाद कर लेंगे अपना, बैठे रहेंगे फालतू के या घूमेंगे, लेकिन जब आपके पास दुकान में किसी आएँगे ना तो वहाँ पे यूँ लगता है जैसे कितना अर्जेंट काम छोड़ कर के आए हैं, तो जल्दी, 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 जल्दी बोलते हैं, ठीक है? तो आदमी कहता है सिल मलाबिस यानी कपड़े ला कर के आदमी दे देता है, बोलता है कपड़े ले लो, सिल मलाबिस, सिल का मतलब ले लो और मलाबिस का मतलब कपड़े होता है। अब जो भी सामान है आप जिस भी काम में काम करते हैं, जहाँ पे भी बकाला हो, चाहे सदीलिया हो, चाहे होटल हो, जहाँ पे भी, तो आप भी ऐसे बोल सकते हैं शील अखरात, यानी कोई भी सामान है जो सामान आपको देना है वो आप दे सकते हैं, बोलेंगे शील अगरात। अब उसका नाम लेके भी बोल सकते हैं, ठीक है। सवी चेक फ़ी कामिल, सवी चेक फ़ी कामिल यानी चेक कर लो पूरे हैं। आपके पास कस्टमर बकाला में सामान लेकर के आया और आपने एक-एक करके चेक करके किस में रख देता है। फिर आदमी बोलता है भाई चेक कर लो सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सामान तुम्हारा छूट जाए। ठीक है, तो सवी चेक फ़ी कामिल या सवी जर्रब फ़ी कामिल, जर्रब भी बोल सकते हैं। सवी का मतलब करना होता है और चेक के जगह पे जर्रब बोल सकते हैं या चेक बोल सकते हैं। फ़ी का मतलब है और कामिल का मतलब पूरा या पूरे। बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं बोलते हैं फतूरा बनाया है तो चेक करके बताओ कि कौन कौन सा सामान का तुमने फतूरा बनाया है। ठीक है, आप कहीं भी काम करते हैं अगर, तो वहाँ पे भी बहुत से कस्टमर होते हैं, बोलना पड़ता है भाई इसका इतना है, इसका इतना, ये सामान का इतना, ऐसे आदमी बताता है। तो हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो वैसे ही बोलते हैं कि बताओ कि ये फतूरा जो बनाया है तो कितना, किस चीज़ का पैसा लिया है या कितना, क्या चीज़ तुमने राइटिंग किया है। ठीक है, तो हम बताते हैं, अब हम लॉन्ड्री में काम करते हैं तो हम लॉन्ड्री के हिसाब से बताते हैं कैसे। अरबातू मान लीजिए एक फतूरा हमने बनाया और उसका पैसा जो भी आया हमने लिया या लेने वाले हैं, तो सामने वाला कहता है कितना कितना का तुमने फतूरा बनाया है, तो हम बताते हैं अरबातूब, तूब कहते हैं जुब्बा को, ठीक है, और अरबा कहते हैं चार को। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है अरबातूब, मान लीजिए अरबातूब चार तूब है, चार जुब्बा है, तो कहेंगे अरबा तूब यानी चार जुब्बा। ठीक है, अब उसके बाद कोई और सामान है तो कह सकते हैं जैसे तिसआ शेरवाल, तिसआ यानी 9 और शेरवाल कहते हैं पजामा को, जो
पजामा पहना जाता है तो पजामा हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं, यहाँ पे शेरवाल कहते हैं। तो 30 आ यानी 9 और शेरवाल यानी पजामा। और भी कुछ सामान हैं जैसे एहदास फनीला। एहदास का मतलब 11 होता है और फनीला कहते हैं बनियान को, जो बंडी हम लोग पहनते हैं ना, तो उसको बनियान को अरबी में फनीला कहते हैं। तो एहदास फनीला। अब यहाँ पे एहदास, अतनास, खमस्तास जो भी होगा 4 5 6 10 11 12 उतना लगा के आप बोल सकते हैं। आप अगर बकाला में काम करते हैं तो कोई कस्टमर सामान बहुत से खरीद के लाता है और ला करके बोलेगा हाँ फतूरा बनाओ, फतूरा आपने बना दिया तो काउंटिंग करके देना पड़ता है ना, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतना हब्बा है, इतना पीस है, ऐसे आदमी बोलता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोलना पड़ता है। जैसे अहदास फनीला मतलब 11 बनियान। अशरा अबाया मा नकाब। अशरा अबाया। अब अशरा का मतलब 10 होता है। अबाया कहते हैं बुरखा को। बुरखा जो होता है उसको नकाब, वो अरबी हम लोग अपने देश में नकाब ही पूरा पूरा कपड़ा को कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे अबाया कहते हैं जो वो कोट के तरह जो पहनते हैं ना, जैसे नकाब का जो कपड़ा होता है नीचे वाला हिस्सा जिसको बुरखा कहते हैं, तो उसको यहाँ पे अबाया कहते हैं। और ऊपर जो नकाब यानी शाल होता है, एक ओढ़नी होता है, दुपट्टा होता है और एक नोज पीस होता है जिससे चेहरे को ढका जाता है, तो उसको यहाँ पे नकाब कहते हैं। तो जो भी है आप बोल सकते हैं। जैसे अशरा अबाया मा नकाब। अशरा अबाया माने 10 बुरखा है और साथ में नकाब है उसके, यानी नकाब के साथ में 10 बुरखा है, इस तरह बोल देते हैं। अब वैसे ही आप कोई काम करते हैं वहाँ पे आप बोल सकते हैं कोई सामान है, किसी चीज़ के साथ में आपने रख दिया तो इतना चीज़ ये है, उसके साथ में इतना है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब और भी कुछ सामान है तो उसको बता सकते हैं। जैसे तमानिया फुस्तान, कबीर व सगीर। तमानिया फुस्तान। अब फुस्तान किसको कहते हैं? जो लेडीज़ ड्रेस होता है, लड़कियों के कपड़े होते हैं, उसको अरबी में फुस्तान कहते हैं। तमानिया का मतलब 8 होता है, तो तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर। कबीर का मतलब बड़ा, व का मतलब और, सगीर का मतलब छोटा होता है। तो कोई भी चीज़ है आप वहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो उस चीज़ का नाम लेकर बोलेंगे इतना ये चीज़ है, उसके साथ में छोटा और बड़ा होता है, क्योंकि हर सामान होता है छोटा बड़ा होता है। तो इससे अगर आपको बोलने की ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हैं तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर। अब फुस्तान के जगह पे जो सामान होगा उसका नाम लेंगे। अब कबीर और सगीर उसके साथ में कोई छोटा बड़ा है तो कर देंगे, ठीक है। छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट, यानी छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट मतलब तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर ऐसे अरबी में बोलेंगे तो उसको हिंदी में मतलब होता है छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट। अब बहुत से लोग होते हैं लेडीज सूट नहीं बोल के लेडीज बदला बोलते हैं, ठीक है। तो बदला का मतलब सूट होता है। बदला मतलब कोई भी सूट होगा, एक सेट कपड़ा है, जैसे पैंट शर्ट हो गया, टी शर्ट पैंट हो गया, कुर्ता पजामा हो गया या तूब सरवाल हो गया, तो उसको बदला बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कहना होगा तलाता बदला अस्करिया। तलाता बदला अस्करिया। अब इसका बदला का नाम होता है, जैसे कोई भी ड्रेस का नाम होता है, जैसे फौजी सूट या मिलिट्री सूट ऐसे होता है ना, पुलिस सूट, हाँ, या किसी कंपनी का सूट है, या आप कोई भी काम करते हैं तो उसका जो ड्रेस होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है तलाता बदला अस्करिया। तलाता यानी 3 और बदला अस्करिया यानी मिलिट्री सूट। तो आपके पास ऐसे ही जो भी चीज़ है उसका काउंटिंग करके नाम लेकर के बोल सकते हैं इतना ये चीज़। अब जो भी सामान है आदमी काउंटिंग करा दिया दे दिया, उसके बाद आदमी क्या कहता है पैसे लाओ, तो अरबी में कहेंगे जिब फुलूस। जिब फुलूस। जिब का मतलब लाओ और फुलूस का मतलब पैसे होता है। आप अगर बकाला या कहीं पे भी काम करते हैं सामान देने के बाद क्या करेंगे, पैसे मांगेंगे ना कस्टमर से, तो बोलेंगे जिब फुलूस। जिब फुलूस। जिब का मतलब लाओ और फुलूस को यानी पैसा को फुलूस कहते हैं। अब कस्टमर कहेगा कम कुल्लो, कम कुल्लो या कम फुलूस ऐसे बोलेगा। कम कुल्लो यानी कितने, पूरे कितने, या कम फुलूस ऐसे आदमी कहता है। तो कम फुलूस मतलब कितना पैसा, ठीक है। तो कम का मतलब कितना होता है और कुल्लो का मतलब सारा या सारे या पूरे पूरे या सब ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई अगर कहता है कम कुल्लो मतलब होता है पूरे कितने। आपको अगर कहना है पूरे कितने पे या पूरा कितना तो बोलेंगे कम कुल्लो। मान लीजिए आप भी कभी कस्टमर बन के किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
अब जितने रुपए होते हैं, जितने हिसाब होते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से कस्टमर ऐसे बोलते हैं, कितना पैसा नहीं पूछते हैं, बोलते हैं कम हिसाब। कम हिसाब यानी हिसाब कितना है, कम का मतलब कितना, और हिसाब को हिसाब ही कहते हैं। तो कितना हिसाब है कस्टमर को कहना होगा, मतलब होता है कि कितना हिसाब है। ठीक है, तो जितना भी हिसाब आया है आप उतना जोड़ के बता देंगे। जैसे कामिल मियाँ तिसआ खमसीन, कामिल एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कामिल यानी पूरे, मियाँ यानी 100, और तिसआ खमसीन यानी 59 रियाल, 159 रियाल पूरे। अब जो भी है 200, 300, 500, 150 रियाल, जितना भी है उतना आप बोल करके बता देंगे। तो दोस्तों, इसको सीखने के लिए आपको अरबी का जो काउंटिंग है वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने एक अरबी के काउंटिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहां पर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कामिल मियाँ तिसआ खमसीन यानी पूरे 159 रियाल। 100वीं खसम, तो कस्टमर कहता है 100वीं खसम यानी डिस्काउंट करो, हमने इतना सामान लिया तो डिस्काउंट करो। तो कस्टमर कहेगा 100वीं खसम। 100वीं का मतलब होता है करो, और खसम का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं। आप कहीं मार्केट में जाते हैं, देखिएगा वहाँ पे लिखा रहता है खसम इतना। ठीक है, या लिखा रहता है कबीर खसम, बिग खसम, बिग डिस्काउंट, ऐसे लिखा रहता है। तो वहाँ पे अगर आप पढ़े लिखे हैं, अरबी या उर्दू आपको मालूम है, तो किसी भी मार्केट में जाइए, तो ये सीखने का सबसे आसान तरीका है। तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। ऑफ़र कहीं पे है तो वहाँ पे अरबी में क्या लिखा हुआ है या इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि अरबी में खसम लिखा हुआ है और इंग्लिश में डिस्काउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट को अरबी में खसम कहते हैं। तो 100वीं खसम यानी डिस्काउंट करो। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कम खसम यानी कितना डिस्काउंट कर रहे हो। ठीक है, कम का मतलब कितना, और खसम का मतलब डिस्काउंट होता है। तो हमसे जो अगर कस्टमर कहता है कि कम खसम, या कहता है 100वीं खसम यानी डिस्काउंट करो, तो हम उसको बोल देते हैं फ़ी कुल्लो मआ खसम, यानी डिस्काउंट के साथ है। फ़ी कुल्लो यानी फ़ी मतलब है, कुल्लो का मतलब सब या सारा, मआ खसम, मआ का मतलब साथ होता है, और खसम का मतलब डिस्काउंट, यानी फ़ी कुल्लो मआ खसम, जिसका मतलब है डिस्काउंट के साथ है। ठीक है, सब डिस्काउंट के साथ है। जैसे विदुन ज़रीबा, विदुन ज़रीबा यानी टैक्स फ्री, हम टैक्स आपसे नहीं लेते हैं। आप बकाला में जाते हैं, कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो देखिएगा आप अगर रसीद लेते हैं, उससे फ़तूरा लेते हैं दुकान वाले से, तो उस पे लिखा रहता है कि ये 50 रियाल का सामान है, उसके साथ में 4 रियाल या 5 रियाल या 2 रियाल वो ज़रीबा लिया यानी टैक्स लिया है। लेकिन हम नहीं लेते हैं टैक्स, हमारा कफ़ील टैक्स नहीं लेता है, तो हम बोल देते हैं कि बिदुन ज़रीबा यानी टैक्स फ्री है, यानी हम टैक्स नहीं लेते। बिदुन का मतलब होता है, बिदुन का मतलब होता है बिना, यानी कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के बाद कि ना है, जैसे इंग्लिश में नो कहते हैं ना, नो, तो अरबी में बिदुन कहते हैं। तो आपको कहना है कि टैक्स फ्री, तो कह सकते हैं बिदुन ज़रीबा, या कह सकते हैं वहाँ पे मान लीजिए फ्री को अरबी में मजान कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ज़रीबा मजान, ज़रीबा मजान यानी टैक्स फ्री है। बिदुन ज़रीबा भी कह सकते हैं, या ज़रीबा मजान भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत काम का वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।